तो मेरा पहला सवाल है कि आप क्या स्लेवरी को ठीक समझते हैं कि आफ्टर द वॉर जो आपके पास सरेंडर कर चुके हैं उनको आपने अपना बंदी बना लिया, वही आपके स्लेव बन गए। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप सही समझते हैं क्या? ओके, आपके नजरिए में क्यों? क्या ये गलत है या सही है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपके नजरिए ये में तो गलत गलत है या है। सही है? क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ कि हम्म। कॉन्सिक्वेंशली डिपेंड करता है। कॉन्सिक्वेंशली का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट रूलिंग्स लगती हैं, और कौन यूनिवर्सली से कॉन्सिक्वेंसेस में ये जस्टिफाइड होता है, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। या कोई कोई हर circumstance सर्कमस्टेंस में हर सर्कमस्टेंस में हर एक काल स्थिति परिस्थिति में ये गलत है। एक कुछ और कौन से सर्कमस्टेंस में राइट है, आप ये भी बता दीजिए। आप अब्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे अब्यूज हो रहा है वहाँ पे रॉन्ग है, जहाँ पे अब्यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे कैन बी एक्सेप्टेबल। ओके, मतलब जहाँ पे अब्यूज हो रहा है वहाँ पर गलत है, जहाँ पे अब्यूज नहीं हो रहा है वहाँ पर स्लेवरी जस्टिफाइड है। ओके गुड। तो ये बाई फोर्स स्लेवरी राइट नहीं है? हाँ हाँ हाँ, मतलब सही नहीं है ना? बाई फोर्स सही नहीं है। तो जितने भी जेल में खुद से जाने जाते हैं उनका जाना सही है, बाई फोर्स उनको रखना सही नहीं हुआ? कि हमारे इंडिया की मुल्क की गवर्नमेंट है वो इसको कह रही है कि रेपिस्ट है, लेकिन दूसरी अदर कंट्री की जो गवर्नमेंट है या अदर कंट्री के जो वहाँ के सिटीजन है वो ये कह रहे हैं कि वो रेपिस्ट नहीं है। किसकी बात मानी जाएगी? उस मुल्क के ऑनर की, उस मुल्क के गवर्नमेंट की मानी जाएगी, या अदर मुल्क की, अदर कंट्री के लोगों की और उनके गवर्नमेंट की मानी जाएगी? उस कंट्री की गवर्नमेंट की माना जाएगी। खत्म हो गया। अब इस्लाम के अंदर जिन हाँ, लोगों को भी बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है, वो उस मुल्क के एतबार से मुजरिम है। के बारे में जब से मुझे सोचने का मौका मिला। हमने की वो समझ जब हुई, हाँ। उससे पहले क्या थे आप? हाँ, बाई बर्थ मैं हिंदू हूँ। जी, यही पूछ रहे थे आपको। तो अब आप हिंदुइज्म में थे, फिर आप अब एग्नोस्टिसिज्म की तरफ जा रहे हैं। जी, पूछिए आप। नहीं, एक्चुअली एग्नोस्टिक होने का जो मेरा कारण है वो है अब्राहमिक गॉड के कॉन्सेप्ट में मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता, इसलिए मैं अब्राहमिक गॉड के रेफर से मैं एग्नोस्टिक हूँ। पहले आप हिंदू तो थे? ठीक है। सॉरी, हाँ, पहले आप हाँ, हिंदू थे? डिडक्टिव भाई, आप तो यानी कि इब्राहिमिक रिलीजन में फेथ रखते ही नहीं थे ना, तो हम कह तो रहे हैं। नहीं रखता था, नहीं बन गए आप। मतलब ये बात ऐसी है मेरे भाई, ये कोई ऐसे गए कि मैं किसी घर में पैदा हुआ, मेरे घर में तो कोई मसला नहीं है, सामने वाले के घर में मसला है, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ जो है अपने अब्बा का नाम लगाना छोड़ दिया। ये कौन सी बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसे बात ही कर रहे एक्चुअली हैं ये ना है कि आप, ऐसे ही मैंने कर रहे हैं। हिंदुइज्म एग्नोस्टिक होने का मतलब डिडक्टिव शब्द है। मैं बोलता हूँ आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं किस तरीके से एग्नोस्टिक हूँ। जी। मैं किस आसिम तरीके भाई, से थोड़ी ब्रेक हो एग्नोस्टिक गई हूँ। मैं किस तरीके से पहले आप एग्नोस्टिक ये हूँ, मैं आपको बताएंगे। जी, थोड़ा सा आप मुझे अपनी एक्सटेंड करने दीजिए। अपनी जर्नी में ये जरूर ईश्वर का बताएंगे। जो हिंदुइज्म का जो गॉड का कॉन्सेप्ट है टोटली डिफरेंट है अब्राहमिक गॉड से। तो हिंदुइज्म का गॉड का कॉन्सेप्ट मुझे अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैंने साथ ही साथ Sorry. अब्राहमिक गॉड के बारे में भी Sorry, पढ़ा sorry. है, तो वो मुझको लॉजिकल सेंस नहीं करता, इसलिए मैं एग्नोस्टिक को बोलता हूँ। सॉरी, मैं आपसे सॉरी। इसलिए आप हिंदुइज्म के अंदर मतलब अभी भी बिलीफ रखते हैं? नहीं, उसको पढ़ रहा हूँ, मैं बिलीव नहीं करता। मैं हर चीज को मैं स्टडी करता हूँ, उसको तह तक जाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसको स्वीकारूंगा ना। भाई जाहिर सी बात है, आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप तो नहीं रहे ना, आप निकल गए ना। अब स्टडी करने का मतलब है कि अब आप बिलीफ रख रहे हैं या निकल कर बिलीफ की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ूंगा उतना जानूंगा, फिर आखिर में जाकर कंक्लूजन मिल जाएगा, तब मैं ये कह खुद दूं को मैं आपको कि अब आपको बिलीव, जैसे कि जो लोग बिलीव रखते हैं वो और एक आपकी आइडियोलॉजी दोनों की सेम नहीं हुई ना अब इस वक्त? नहीं, आइडियोलॉजिकली मैं सेम नहीं हूँ। हाँ, राइट। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक आपकी मतलब पैदाइशी बिलीव उसमें था पेरेंट्स का और आपका, लेकिन आप उससे फिर निकले और आप अभी यहाँ खड़े हो कि जहाँ आप अभी उसको स्टडी कर रहे हो बाहर से, तो आप निकल गए ना जिस फेज में थे वहां से। आइडियोलॉजिकली निकल गया। हाँ, ले भाई, आइडियोलॉजी जब निकले नहीं तो फिर स्टडी क्या कर रहे हैं आप? फिर निकल के फिर न्यूट्रल क्या हुआ? नहीं, निकलने से पहले मैंने स्टडी नहीं किया था, तो वो निकलना कोई वैलिड निकलना नहीं था। जानने के बाद अगर मैं कॉन्शियसली निकलता हूँ तो उसको निकलना कह सकते हैं हम। ओके, तो आप जी तो कासिम भाई बोलिए। आप जो है मतलब मेरा क्वेश्चन आप लेंगे? मेरा पोजीशन मैंने क्लियर कर दिया, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ले लीजिए। एक मिनट मेरे भाई आसिम भाई, आपकी आवाज में वापस से ब्रेक हो रही है। खालिद भाई आप बोलिए जरा, आपको जी। मौका मिल जाए थोड़ा। और इमानुल्लाह जी भाई आप जी, भी। डिडक्टिव भाई आपसे बात कर रहे हैं खालिद जी, भाई। हाँ। आसिम भाई थोड़ा ट्राई कीजिए दोबारा से, शायद आपकी आवाज बेहतर हो जाए, अभी नहीं हो पा रही। जी खालिद जी, भाई। डिटेक्टिव भाई, आपका एग्नोस्टिक का डेफिनेशन क्या है? मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर आप अपना सवाल पूछ लो। कोई नहीं, मेरा एग्नोस्टिक का definition बताता है। मैं एग्नोस्टिक का डेफिनेशन यही मानता हूँ कि मैं हर एक रिलीजन, हर एक धर्म के बारे में पढ़ूंगा, जो मुझको लॉजिकली सेटिस्फैक्टरी लगेगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर नहीं लगेगा तो उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। यही मेरा पोजीशन है। ठीक है, तो अभी आपका डिफॉल्ट पोजीशन
नहीं पता। नहीं आसिम भाई, हाँ आसिम हाँ भाई बेहतर नहीं होगा। मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो उसके ऊपर ठीक टिप्पणी है, नहीं आप कर अपना सकता सवाल ना। पूछ लो। ठीक है, आप अपना हाँ सवाल पूछ लो। तो हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा दो सवाल है। पहला सवाल क्या फॉलो जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। तो मेरा पहला सवाल है कि आप क्या स्लेवरी को ठीक समझते हैं? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्लेवरी? कि कहीं पे भी किसी दो मुल्क का युद्ध हो गया, फिर या फिर दो ग्रुप का युद्ध हो गया, फिर वहां पे भाई हमको ना कंडीशन नहीं पूरी मेरे भाई, वो बात जो है ना, कंडीशन नहीं, डेफिनेशन। कंडीशन डेफिनेशन नहीं मतलब पूरा युद्ध में हिस्ट्री में। पाई आपने युद्ध में। कॉन्टेक्स्ट ना हाँ मैं कॉन्टेक्स्ट बोल रहा जान हूँ रहे हैं डेफिनेशन। थोड़ी, ना हिस्ट्री हाँ मान मैं रहे हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन बाय के लिए आपको कहानी की शॉर्ट में जरूरत आपको डेफिनेशन ही बोल रहा हूँ, शॉर्ट में डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि आफ्टर द वॉर जो आपके पास सरेंडर कर चुके हैं, उनको आपने अपना बंदी बना लिया, वही आपके स्लेव बन गए। तो ये जो ओके, प्रोसेस है, इसको आप सही समझते हैं क्या? ओके, है। ओके, तो नहीं मैं ये पूछना खालिद भाई, चाहूंगा आपसे। इनसे कंटिन्यू कर जी, सकते हैं भाई। आपने कहा कि स्लेवरी को क्या समझते, तो स्लेवरी आप पहले समझाएंगे क्या स्लेवरी आपके नजदीक है? तो मैंने बोला ना कि वॉर हुआ, वॉर में जो आपके पास मिल्कियत में आया सरेंडर होके, वो आपके लिए आपका स्लेव है। तो वो स्लेव, ये स्लेव आप बनाते हैं, ये स्लेव बनाना क्या ठीक है आपके मुताबिक? चलिए राइट, आगे। राइट। मैं उसके लिए वो उसकी क्लैरिफिकेशन के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा था। जो आपने डेफिनेशन दिया है स्लेवरी का, जो कि क्लियर डेफिनेशन नहीं था, आपने बस एक एक कंडीशन दी स्लेवरी की। वो कंडीशन में तो सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर और जो जेल के इस्लाम में अंदर होते हैं मिल्कियत में जो भी उनको। मिलता है वो नहीं, नहीं, स्लेवरी नहीं, में मिलता, इस्लाम वो नहीं। अभी स्लेव। अभी वन सेकंड, वन सेकंड। आपकी स्लेवरी की हम्म, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, फिर इस्लाम पे आ जाएंगे ना। तो मैं तो ये पूछ रहा था ठीक है आपसे, बोलिए। जो डेफिनेशन आपने दिया उसके अंदर, तो हर एवरी ये चीज तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं, यूक्रेन और रशिया के एग्जिस्ट बीच में अगर करती है, वॉर मैंने होती है। ये नहीं पूछा कि एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने पूछा कि राइट, ये राइट। सही है या गलत है। हाँ ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि अगर वॉर होती है, वॉर के अंदर अगर आपने कोई सोल्जर को पकड़ लिया वगैरह और उसको जेल होती हम्म है, जो भी उसके ऊपर लागू होता है लेजिस्लेटिवली, वो रॉन्ग या राइट है, आप वो हम्म मेरे से पूछ रहे हो, राइट? नहीं नहीं, उसको जेल में राइट। भर दिया, पर उसकी जो बीवी है जो आपके पास स्लेव बन के आपके पास घर आएगी, उसके बात कर रहा हूँ, उस स्लेव की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप यानी कॉन्क्यूबाइनेज की बात कर रहे मैं तो उतना इंग्लिश टर्म नहीं समझता, पर मेरा जो मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। दो क्या अलग अलग उसको आप हो। चीजें चलो सही हैं। आप समझ? आपको पूरी नहीं, इस गलत समझे आप। मैं आप पहले क्लियर दोनों कर लूँ। टर्म को एक जगह यूज कर रहे हैं, आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है, तो पहले आपको बतानी पड़ेगी हमें। जी खालिद भाई। राइट, तो आप ये बोल रहे हो कि कॉन्क्यूबाइनेज बेसिकली ये होता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर का जो मैरिज एनालमेंट होता है, उसके बाद अगर किसको एंजॉइन होता है विथ वुमेन, सो आप पर्टिकुलरली आसान आस्किंग शब्द में रिगार्डिंग वुमेन, राइट? आसान शब्दों में थोड़ा सा समझाइए ना। मैं इतना 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 स्टडी नहीं आसान किया, आप समझ थोड़ा में सा क्या आसान कि आप शब्दों में मुझे समझ। समझे। मैं तो नहीं, आपसे मैं पूछ आपको रहा हूँ ना, मैं समझना थोड़ी चाहता हूँ, समझा मैं रहा हूँ, आपको आप समझना समझेंगे। चाहता हूँ, इसीलिए आप थोड़ा जी, सा जी, जी। इजीली थोड़ा सा बोलेंगे तो समझ पाऊंगा। जी, तो आप एग्जैक्टली स्लेवरी जो वर्ड आपने यूज किया, तो आप किसकी हम्म पर्टिकुलर बात करते हैं? बस क्लियर कर दो, मैं आपका जवाब दूंगा, बट मैं बस थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ। मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। तो क्लैरिटी यही है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ही दूंगा समझाने के लिए आपको। समझ लीजिए दो इंसान है, ए है और बी है। ए के साथ हम्म, बी का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद हम्म, बी हार गया, बी को जेल में हम्म, डाला गया। पर बी हम्म, का जो बच्चे थे, बच्ची थी, बीवी थी, उसको आपने अपना हम्म। स्लेव बना के अपने घर लेके आगे अपने काम वाम में राइट, अपने लगा दिया। तो ये जो स्लेवरी है, राइट। ये स्लेवरी हाँ, जस्टिफाइड है आपके आपके नजरिए से? राइट। अब यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो जो सेंस में आपने डिफाइन किया ना, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। एक एक सेंस में एटलीस्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई दो कंट्री के बीच में एग्जिस्ट वॉर होती है, करे, एक भले कंट्री ही दूसरी एग्जिस्ट करे, कंट्री, आप इसको सही समझते हैं क्या? तो इसके अंदर कंडीशंस आती है। इट इज कॉन्सिक्वेंशली यू डिसाइड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस उसमें क्या गलत है, क्या सही है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि कॉन्सिक्वेंशली उसको जांचना जरूरी है। ऐसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट में नहीं दे सकता। आपके नजरिए में क्यों? क्या ये गलत है या सही है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपके नजरिए ये में ये तो गलत गलत है या है, सही है? ये तो गलत है। क्या ये स्लेब यूनिवर्सली, बना अच्छा के। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या ये यूनिवर्सली गलत है या पर कॉन्सिक्वेंशली प्रश्न गलत है? मेरा नहीं था, यूनिवर्सल, प्रश्न आपका था, आप क्या समझते हैं बिल्कुल इसको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या है, ओके? क्योंकि मैं तो हम्म बोल रहा हूँ कि हम्म कॉन्सिक्वेंशली डिपेंड करता है। कॉन्सिक्वेंशली का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में डिफरेंट रूलिंग्स लगती हैं, और कौन यूनिवर्सली से का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस में ये जस्टिफाइड होता है, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। राइट, राइट। वो मैं दूंगा आपको। पहले मेरा ये सवाल से आपने आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास ये मॉरल आउटरेज है ना, आपने ये सवाल लाया हो क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ मॉरली रॉन्ग हो रहा है, राइट? तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो आप यूनिवर्सली मानते हो, कॉन्सिक्वेंशली मानते हो कि हर सर्कमस्टेंस यूनिवर्स में ये गलत है, या कोई कोई हर सर्कमस्टेंस में सर्कमस्टेंस गलत में हर सर्कमस्टेंस में हर एक काल स्थिति परिस्थिति में ये गलत है। है? ओके, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आप ये यूनिवर्सल क्लेम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ मैं ह्यूमैनिटी जस्टिफाइड हैज करने के लिए बीन। नहीं आया ही नहीं, मैं आपका रीजनिंग जानने के लिए आया हूँ, तो आप वही क्यों तो इसको मैं सही आपसे समझते रीजनिंग हैं? पूछना चाहता
मैं ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है कि कुछ सर्कमस्टेंसेज में जहाँ पे अब्यूज होता है, जहाँ पे यू डू एक्चुअल अब्यूज, जहाँ पे ऐसा होता है कि आप इस तरह का वायलेशन कर रहे हो जो बिल्कुल ही इनह्यूमेन है, और जबकि आपके पास बेटर हम्म ऑप्शन है, ये सर्कमस्टेंसेज में हम्म मेरी नजर में ये रॉन्ग हो हम्म जाता है। बट अगर कुछ मतलब सर्कमस्टेंसेज ये में रॉन्ग है अगर ना? ये नेटवर्क एक कुछ और इन कौन से दो सर्कमस्टेंस में सर्कमस्टेंसेज अगर राइट है, आप ये भी बता हाँ, दीजिए। वहाँ पे अब्यूज हो रहा है, जहाँ पे अब्यूज हो रहा है वहाँ पे रॉन्ग है, जहाँ पे अब्यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे कैन बी एक्सेप्टेबल। ओके, मतलब जहाँ पे अब्यूज हो मैं रहा है बोल वहाँ दूं? पर गलत है, जहाँ पे अब्यूज नहीं हो रहा है वहाँ पर स्लेवरी जस्टिफाइड है। राइट, राइट। इट कैन बी स्लेव स्लेव जस्टिफाइड, का यस। और स्लेवरी भी डिफाइन अगर करना जरूरी है। अगर वन स्लेव सेकंड मैं का खाली कॉन्सेंट क्लैरिफाई नहीं कर हो, दूं। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, अगर स्लेव का स्लेवरी जो हम कॉन्सेंट वर्ड नहीं यूज है। करते हैं ना, मैं स्लेवरी वर्ड में ओके, मैं स्लेवरी जो वर्ड है ना बहुत ज्यादा ही ना लोडेड वर्ड है। लोडेड का मतलब होता है कि ये वर्ड के अंदर ऑलरेडी आपके चीजें दिमाग में अलग अलग चीजें इमेजिनेशन में आ जाती है, क्योंकि उसके साथ हमने बहुत सारी वेस्टर्न टाइप की स्लेवरी को एसोसिएट कर दी है। तो जो स्लेवरी वर्ड है उसके अंदर से जो जो चीजें एसोसिएट होती है मैं उससे डिसएसोसिएट करता हूँ। मैं मतलब बोलता हूँ वो सब चीजें मुझे गलत मतलब लगती है। स्लेवरी बट में मैं कोई मतलब कोई टॉर्चर नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं बेसिकली? पर्टिकुलर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, टॉर्चर भी हो पर्टिकुलर सकता टाइप है। ऑफ सर्वेंटहुड बोल सकते हैं उसको, एंडेंजर्ड सर्वेंटहुड जो वेस्ट ने भी चेंज करके बनाया था, उस टाइप की भी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी बोल सकते हैं उसको। बट स्लेवरी वर्ड मुझे यूज नहीं करना, बिकॉज मुझे लग रहा है हाँ, स्लेवरी वर्ड स्लेवरी बहुत है ना, लोडेड वर्ड है। आखिर में जाके तो घुमा फिरा के स्लेवरी तो है। नो अच्छा, नहीं, खालिद भाई सो कैन आई स्लेवरी कंटिन्यू? बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ सर्वेंट ओनरशिप। यस, यस, कॉन्सेंट, यस। अगर कॉन्सेंट से सर्वेंट बने तो सर्वेंट है, अगर कॉन्सेंट से नहीं बन रहा है तो स्लेवरी है। भाई सामने वाला आपको मारने आ रहा है, आप उसका ऐसा नहीं कंसेंट होता लोगे है स्लेव एक्चुअली। बनाने से पहले? नहीं मतलब इसमें आप बताइए क्या गलत है? मतलब अगर कोई आप मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर युद्ध में आपने हरा दिया तो बाई फोर्स उसको आप स्लेव बना रहे हैं ना, उसका खुद का तो ऑफ इच्छा नहीं कोर्स। है ना स्लेव बनने का। ओके, वॉर ही अगर तो इच्छा है हो, इंडिया में कॉन्सेंट कोई तो, मारना है क्या हमें? इच्छा हो तो उसका एक मिनट, कॉन्सेंट। एक मिनट, इच्छा हो तो सॉरी मैं आपको वापस पूछूंगा। अगर यानी खुद का अगर इच्छा, अगर उसका खुद की इच्छा हो कि मैं स्लेव बन जाऊं, खुद की इच्छा हो, लड़की की खुद की इच्छा हो, तो वो सर्वेंटहुड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर खुद की यानी इच्छा अगर नहीं है लड़की की, तो वो ठीक है, स्लेवरी है बाई फोर्स। ओके गुड। तो ये बाई फोर्स डिलीवरी राइट नहीं है, हाँ हाँ हाँ, मतलब सही नहीं है ना? बाई फोर्स सही नहीं है, तो इससे जितने अगर भी वो जेलर, स्लेव बनना चाहती है तो हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी जेल में खुद से जाना चाहते हैं उनका जाना सही है, बाई फोर्स उनको रखना सही नहीं हुआ? फिर से रिपीट कीजिए, फिर से जितने रिपीट भी कीजिए। जेल के अंदर जितने भी जेल के अंदर कैदी हैं बाई फोर्स है, वो खुद से नहीं जाना चाहते, तो सही है उनका मतलब बाई आप फोर्स रखना। मतलब जो स्लेवरी में आप घर में रख रहे हैं उसको आप जेल से इक्वेट कर रहे हैं। हाँ, जेल तो उससे कम है ना, उससे तो हाई फाई नहीं हम ना, आपकी कंसेंट मतलब की वो स्लेवरी डेफिनेशन से तो लेना कम ही चाह हुआ रहे हैं। ना। हाँ, तो मैंने बोला ना बाई फोर्स ही रख रहे हैं ना। तो आप वही बाई फोर्स रखना, मतलब जेल के अंदर जितने भी जेलर पर हैं, युद्ध जितने भी युद्ध वैसे युद्ध हैं, सुनिए, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था, जिसने ए के साथ बी का युद्ध हुआ, बी को आप जेल में डाल दीजिए, मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसका जो फैमिली है जिसने युद्ध नहीं किया, जो इन्वॉल्व भी नहीं था, उसको आप बाई फोर्स अगर इन्वॉल्व हो अपना तो, स्लेव बना रहे हैं। इन्वॉल्व हो तो किस तरीके से? डायरेक्ट वो लड़ रहे थे क्या आपसे? हाँ हाँ, हाँ किसी भी तरीके से हाँ आप हाँ हाँ इन्वॉल्वमेंट की बात बताइए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2 आदमी हाँ। मारने के लिए आ रहे हैं आपको, ठीक है, 4 आदमी हम्म उसकी प्लानिंग के अंदर और भी थे, दूसरी जगह पर थे, वो हम्म मारने नहीं आया था आपको, उसकी प्लानिंग का हिस्सा थे, उसने जिसका नाम बताया सबको जेल में डाल दिया गया, बाई फोर्स डाल दिया गया, हम्म सही है? हम्म। मिसाल के तौर हाँ, पर तो आपको जेल में 10 आदमी सॉरी, आपके हाँ मारने का प्लानिंग करने वाले 10 आदमी थे, आपको मारने आने वाला हम्म एक ही हुआ, लेकिन पीछे प्लान हम्म के हिस्से के अंदर 9 जन थे, 9 के बारे में पता चला, 9 को उठा के डाल दिया गया, सही है? सही है। सही है, यही हो रहा है जंग के अंदर भी, यही जंग के अंदर पर भी हो रहा है। पनिशमेंट अलग अलग है ना, लड़कों के लिए जेल और लड़कियों के लिए घर में ले जाके उसको स्लेव बनाना, अलग अलग नहीं, पनिशमेंट है ना। बाई फोर्स यानी अब आप ये मान गए कि बाई फोर्स, यानी आप ये मान गए कि बाई फोर्स डिलीवरी बनाना सही हो गया ना? हाँ, अगर उसने आपको मारने के लिए कुछ किया है तो, अगर लड़की ने, जो लड़की थी उसने अगर कुछ प्रपंच किया नहीं, है कुछ तो भी आप नहीं उसको किया है। जेल में डाल यानी मान सकते के हैं। चलिए, हाँ अब मैं आपसे वापस सवाल कर रहा हूँ, सॉरी अईमान भाई इनसे बात लेंगे, जो बाइज्जत 11 साल बाद बरी होते हैं कोर्ट से, जो हम्म बाइज्जत बरी होते हैं 11 साल बाद, ये जो बाई फोर्स हाँ उनको बनाया गया वो सही था? हाँ, सही था। अरे कोर्ट तो खुद कह रही है कि वो बाइज्जत बरी हो गए, कोई जुर्म नहीं था, 11 साल के बाद 10 साल के बाद उनको बाइज्जत बरी कर रही है, सही कैसे था? तो कोर्ट का डिसीजन और अल्लाह का डिसीजन थोड़ी ना इक्वेट कर सकते हैं आप। भाई तो तुमसे कम से कम ये पूछ रहा हूँ, जो रियलिटी उसका तो आंसर करो, अल्लाह का तो तुम जवाब नहीं दे सकते ना। रियलिटी में जो शख्स 10 साल जेल में, 5 साल जेल में निकलने के बाद कोर्ट ये कहती है कि कोर्ट तुमको बाइज्जत बरी कर, ये कोर्स ये सही किया है भाई, ये कोर्ट ये सही कर रही है? आपकी आवाज चली गई थी, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा रिपीट कीजिए। वापस से सुन लीजिए कि जो शख्स को खुद कोर्ट कह रही है कि बाइज्जत बरी किया जा रहा है उसको 5 साल में, 10 साल में, उसको बाई फोर्स जो है वो जेल में डाला गया, तो गुलाम बनाया गया था, स्लेव बनाया गया था।
ये बनाना सही है? अगर कारण नहीं है उसको तो कारण नहीं सही है ना, नहीं था। वापस बोल रहा हूँ, कोर्ट के अंदर फैसला होता है हाँ तो सही बाइज्जत नहीं था, बरी सही करने नहीं के। था, सही नहीं था, सही नहीं था। हाँ अब सही नहीं था, जिसके लिए आप क्या इसको गलत समझ, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं आप, इसके लिए ऑब्जेक्शन हो रहा है आपको? हाँ ऑब्जेक्शन है तो। क्या खाक ऑब्जेक्शन है आपका? आप तो इसका सवाल ही नहीं है। अब आपसे सवाल ये हो रहा है कि अगर बाई फोर्स के ऊपर किया जा रहा है और वो बेगुनाह है तो फिर जायज नहीं है। लेकिन आपसे दूसरा सवाल अब किया जा रहा है कि अगर वो गुनहगार है, यानी जो मुजरिम है, अब मुझे बताइए मुजरिम को डिफाइन कौन करेगा? कोर्ट करेगी डिफाइन, गवर्नमेंट करेगी डिफाइन, कि पर्सनल जो है वो पर्सन करेगा? मैंने पहले ही बोल दिया, अगर लड़की का दोष है तो लड़का उसको नहीं, आप आपसे पूछा जा सजा। रहा है कि उस क्राइम को डिफाइन कौन करेगा? कोर्ट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, कि पर्सनल शख्स करेगा? कौन करेगा डिफाइन कि ये मुजरिम है? क्योंकि आपको मैं मिसाल देता हूँ, सॉरी, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। देखिए, आपकी एक मिसाल देता हूँ आशाराम बापू की। आशाराम बापू कोर्ट के एतबार से और हमारे इंडियन के गवर्नमेंट और हमारे इंडियन जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की गई उसके अकॉर्डिंग वो एक रेपिस्ट है, उसको जेल में रखा गया है। लेकिन उसके मानने वाले के अकॉर्डिंग वो रेपिस्ट नहीं है, इसलिए वो डिमांड करते कि उसको छोड़ दें। ये इंडिया की मिसाल दे रहा हूँ तो आपको। कोर्ट आप कोर्ट मुझे हाँ कोर्ट डिसीजन लेगी ना, कोर्ट डिसीजन कोर्ट का लेगी। डिसीजन माना जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट जो उस मुल्क की होगी, मान के चलिए कि हमारे इंडिया की मुल्क की गवर्नमेंट है, वो इसको कह रही है कि रेपिस्ट है, लेकिन दूसरी अदर कंट्री की जो गवर्नमेंट है या अदर कंट्री के जो वहाँ के सिटीजन है वो ये कह रहे हैं कि वो रेपिस्ट नहीं है, किसकी बात मानी जाएगी? उस मुल्क के ऑनर की, उस मुल्क के गवर्नमेंट की मानी जाएगी, या अदर मुल्क की, अदर कंट्री के लोगों की और उनके गवर्नमेंट की मानी जाएगी? उस कंट्री की गवर्नमेंट की माना जाएगी। खत्म हो गया। अब इस्लाम के अंदर जिन हाँ लोगों को आप भी बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है, वो उस मुल्क के एतबार से मुजरिम है। और मुजरिम के साथ क्या होना चाहिए? आपने कह दिया कि मुजरिम के साथ बाई नहीं फोर्स नहीं, भी मेरा स्लेव बनाया जाए। क्वेश्चन यही है कि अगर जिसको आपने स्लेव बनाया, जिसकी बीवी या फिर बच्ची थी, उसको आपने स्लेवरी में अपने घर ले आए, तो उनका कोई दोस्त था क्या? फिर वही उनका बात कोई होगी, दोस्त दोस्त था था? ना। फिर वो बता दी हमने कि 11 क्या साल दोस्त था? बाईस क्या दोस्त था? क्या दोस्त शरीक था? थे, शरीक थे, क्या थे? इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व। किस तरीके से, किस तरीके से? फिर वही बात होगी, और 10 नहीं है लोग आपको प्लान में। मारने का प्लान बना रहे थे, एक मारने के हाँ लिए आया, वो वो 9 लोग कैसे आपको कैसे थी, वो लोग कैसे थी, वो जानना चाहता हूँ, वो लोग कैसे थी इन्वॉल्व? हेल्पर थी, इन्वॉल्व थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 लोग आपको मारने के लिए प्लान बना रहे हैं, लेकिन एक भी मारने के लिए नहीं आ रहा है, सबका नाम आ रहा है, सबको जेल में डाल दिया गया बाय फोर्स। प्लानिंग का हिस्सा है मतलब वो। आप मुझे मतलब बताइए, चलिए मुझे बताइए कि आपको जो शख्स मारने आ रहा है उसकी जो पत्नी है वो किसके सपोर्ट में होगी? आपकी होगी कि अपने अपने पति के सपोर्ट में होगी? वो किसी की भी सपोर्ट में नहीं भी हो सकती है, अच्छा और अच्छा न्यूट्रल भी अच्छा। हो सकती है, कैसा हो और सकता है? न्यूट्रल ऐसा भी नहीं हो हो सकती है। ऐसा नहीं हो हाँ हो सकती है। क्या पता, आपको कैसे बस पता कि बस नहीं हो बस भाई, सकती? हो गया भाई। नहीं भाई, एक माँ है, अरे उसका यार। बेटा क्राइम कर रहा है, वो किसके सपोर्ट में होगी? अपने बेटे अगर की कि वो अगर 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 वो एक वर्चुअस माँ है तो अपनी बेटे की गलती को भी मानेगी ना, उसको ठुकराएगी क्यों? लेकिन सपोर्ट किसका करेगी? मतलब सपोर्ट का मतलब समझते हैं आप? फिजिकली, सत्य का करेगी, मेंटली, सत्य का करेगी। अगर अच्छी माँ है तो सत्य का सपोर्ट करेगी। यानी उस बेटे की साइड नहीं लेगी वो? अगर अच्छी माँ है तो सत्य का सपोर्ट करेगी ना। ठीक है, तो हमारे रियलिटी इस्लाम में में भी क्या वही होता है कि है? अगर कोई लोग जो है सत्य, यानी कोई अगर डिनाई कर देता है कि मैं इसका शरीक ही नहीं था, तो आपको ये पता नहीं है कि उसको स्लेब बनाया भी नहीं जाता है, फिर वो तो वैसे ही बरी है, जैसे कि बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, वो साइड हो जाएंगे। ये गाइडलाइन तो अच्छा इस्लाम में मौजूद है। हाँ, अच्छा बढ़िया, अच्छा, आपने तो ये बात उनके बताया आप। आप मेरा अगर ये काउंटर इस तरीके क्वेश्चन से, है जो। हाँ, अगर हाँ इस्लाम में भी कोई आकर बोल दे कि भाई मैं हक के साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई, वो तो मुसलमान हो जाएगा। अब उसकी मिसाल दूं आपको? उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि हजरत सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के लीडर थे और पूरे मारने के प्लानिंग के अंदर प्लानर थे बहुत बड़े। फतेह मक्का हुआ, फतेह मक्का, और फतेह मक्का पर अबू सुफियान सबसे बड़े लीडर थे जो पूरे मक्का को रेडी किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए। लेकिन जैसे एंट्री होती है, उन्होंने आकर ये कह दिया, सरेंडर कर दिया और कह दिया कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। माफी दे दी उनको मोहम्मद साहब ने, खत्म। और वो मोहम्मद साहब के क्या बनते हैं बताएं आपको? वो मोहम्मद साहब के ससुर बनते हैं। मोहम्मद साहब ने उनकी बेटी से निकाह किया। अब सोचिए, इतनी बड़ी उनको वैल्यू दे दी। अब मेरा आर्गुमेंट है यही कि अगर उनको आप मिल्कियत बना के घर में स्लेब बना के लेके आते हैं बात और खत्म हो गई भाई। ये बाई आपके लिए फोर्स स्लिप बनाना सही हो गया ना? बाई फोर्स स्लिप बनाना बाई सही हो गया? फोर्स बाई फोर्स अगर उन्होंने गलती किया था तो हाँ, रियलिटी किया में है, उनको बनाना किया सही हो, था। किया था, वो इन्वॉल्व थे। बाई फोर्स बनाना सही हो गया ना आपके नजदीक? तो हाँ तो उनके लिए भी अलग अलग सजा क्यों नहीं है, मतलब एक ही सजा गवर्नमेंट, क्यों वही नहीं है? बात आती है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जिसने इंडिया के अंदर, हम्म जो हम्म इंडिया के अंदर जो लड़का जो है वो अगर अडल्ट नहीं है, वो अगर क्राइम करता है, और जो अडल्ट है वो क्राइम करता है, दोनों के लिए सेम है? इंडिया के कोर्ट में जो जजमेंट देता है, वो क्रिमिनल को जेल भेजता है, अपने घर लेके नहीं जाता। आपसे वही सवाल कर रहा हूं मैं कि आपके एतबार से दोनों के लिए रूल सेम है? आपने कहा ना कि सेम नहीं, इस पर ऑब्जेक्शन है, तो आपसे सवाल हो रहा है क्या सेम है रूल? कौन सा वाला? क्या भाई किसी के लिए भी रूल डिफरेंस हो सकता
सकता है कि नहीं, या सबके लिए रूल सेम होना चाहिए? अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम के एतबार से आपके अकॉर्डिंग उसको सेम जो है वो सजा देनी चाहिए। तो आपसे सवाल ये हो रहा है कि क्या ऐसा ही है हर जगह पर, सेम सजा है सबके लिए? होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन है? नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन है उस पे? अवश्य है। तो क्यों नहीं करते फिर? करें। यहाँ आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, वहां जाकर तो ऑब्जेक्शन करें ना। सुप्रीम कोर्ट हमारे का पास अगर क्यों आ गए? सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ जी खालिद भाई, ये भाई तुम गलत जगह पर आ गए। हमारे पास क्यों आ गए? इंडियन गवर्नमेंट के पास जाइए, सबसे पहले उनको बोलिए कि भाई सबके रूल सेम बनाइए और आप अपने ऊपर रूल सेम लगाइए। अब मुझे बताइए, नहीं, मैं बोल रहा मुस्लिम हूँ, और आप मेरी नॉन थोड़ी सी मुस्लिम के बात लिए, सुन ली। मुझे छोड़ दीजिए, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लोग के लिए यहाँ तक के रूल सेम नहीं है। यानी मुस्लिम एक्ट के तहत आप जो है ना वो 4 निकाह तक कर सकते हैं, 4 मैरिज कर सकते हैं, 4 बीवी रख सकते हैं, 4 वाइफ रख सकते हैं। और जो इंडियन का अपना मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं रख सकते। ये बात आपको पता है? हाँ हाँ, पता है, पता है। तो ये सेम तो नहीं हुआ ना? तो ये सही रूल है कि एक गलत है? समान हो। देखिए, तो आप सही कि बोल गलत रहे है? हैं कि रियलिटी में रूल अलग है और मैं बोल रहा हूँ आइडियली रूल एक होना चाहिए, वरना नहीं भाई, ये गलत नहीं है ना, ये गलत नहीं है, गलत जजमेंट मत करो मिस ना। अगर जजमेंट हो जाएगा। नहीं नहीं तो क्या खाक मिस जजमेंट हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए कि आपके 2 बेटे हैं, ठीक है? दोनों बेटे ने क्राइम किया। एक बेटा ये आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये अपने क्राइम के ऊपर तो उसका रीजनिंग एहसास क्या है। है? स्लेब बनाने का रीजनिंग क्या है? घर में लेके जाने का रीजनिंग क्या है? कुछ खत्म कर दें आप, आपको आंसर मिल गया, आपने खुद मान भी लिया कि खालिद भाई रीजन क्या है? मान, जी, तो जी। रीजनिंग देने की जरूरत नहीं ना। मेरे को बोलने को बहुत है, लेकिन आई डोंट थिंक नेसेसरी होगा। मैं बस एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो मेल कैप्टिव्स होते थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो जेल में जाते थे? एग्जैक्टली। नहीं, वो जेल में नहीं जाते थे, मुझे पता है। तो वो कहाँ आपके जाते थे? वो इस्लामिक कहाँ हिस्ट्री जाते में थे? नहीं, वो वो इस्लामिक कहाँ जाते थे? उनको भी आप लोग स्लेब बना के ही रखते थे। एग्जैक्टली। तो फिर फर्क क्या है? तो मैं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ कि आप उनको भी नहीं, स्लेब तो बना के आप रखते हैं। कह मैं रहे थे नहीं बोल रहा हूँ कि अलग-अलग जेल में करते थे। रखो। नहीं, नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनको आप जेल में रखो। जेल में तो नहीं, आप मुझे स्टूडेंट्स। बताइए, अब सवाल कर रहा हूँ वापस से आपसे कि किसी को अपने अरे घर मुझे में तो बोलने रखना, दीजिए, आप तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। बोलूंगा, बोलने दे रहा हूँ। वापस सवाल कि किसी को अपने घर में रखना, उसको अपने साथ खाना खिलाना और उसकी देखभाल करना, उसको फ्रीडम देना, ये ज्यादा बेटर है, या किसी को जेल में रखना और उसकी फ्रीडम छीन लेना, वो खुद से खाना भी ना खा पाए और अपनी जो लाइफ स्टाइल उसकी चेंज हो जाए, जेल में अपनी स्टडी भी ना कर पाए, 11 साल के बाद बाइज्जत बरी हो रहा है, स्टडी उसकी पूरी खत्म हो जाए और वो खुद घर में रह रहा है स्लेव, और रहने के साथ अपनी स्टडी भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है और वो लीडर भी बन सकता है। तो कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है दोनों में? स्लेब के पास हर एक राइट नहीं है जो आपके बीवी के पास है। या अल्लाह। अरे यार! तो आपको किसने कहा? स्लेब भाई को आप अब ये बोल बता और आप बोल रहे हैं कि अभी जेल से बेहतर है कि नहीं, जेल से बेहतर है कि नहीं, आपने ये पूछा। हाँ, जेल से बेहतर है, पर हाँ, वो एकदम अति उत्तम कंडीशन नहीं है किसी भी लड़की को रहने के अति लिए। उत्तम नहीं है अति भाई। उत्तम नहीं दी जाएगी ना, वो अति उसको उत्तम सजा क्यों दी के। जाएगी? अति उत्तम तो आप होंगे ना। ये एक इंसान को इतनी ज्यादा फ्रीडम दे दी गई, ये बहुत नहीं है। वो शख्स आपको भी तो टपका सकता है रात में। जो शख्स आपको क्रिमिनल है, डिटेक्टिव साहब, जो शख्स क्रिमिनल है, क्या उसको आप अपने घर पे रखना पसंद करेंगे? एग्जैक्टली, और वो आपको मारने ही आया था, उसको वो सजा भी आपको नहीं मारने मिली। आया था। अगर मेरा कुछ फायदा है तो मैं रखना चाहूंगा जरूर। वो फायदा बोलेगा, उसके बाद फिर आपका फायदा कर जाएगा। ठीक है, कोई नहीं नहीं नहीं, रखने वाला। लॉजिक नहीं अगर है, स्लेब को लॉजिक भी नहीं बनता। ठीक है, मेरे ख्याल से डिटेक्टिव आपने रख लिया, लेकिन क्या डिटेक्टिव क्या कर रहे हैं आप? डिटेक्टिव रखना चाहिए था आपको। आप क्रिमिनल को आप नहीं बार बार रखेंगे। म्यूट मत कीजिए मुझे। म्यूट करना पड़ेगा मुझे अगर आप बीच में बोलेंगे। मुझे इतना बताइए, आप नहीं रखेंगे तो हमारा खुलासा निकल गया कि सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि स्लेब बनाना, तो आप ये मान चुके हैं कि स्लेब जो है बाई फोर्स बनाना गलत नहीं है, अगर जो है उसका रीजन ये है कि वो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आया था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और नंबर 2 हाँ पर हाँ आपने हाँ, कहा कि बराबर नहीं है, तो हमने कह दिया कि जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए रूल बराबर हो, ये भी आप मान चुके हैं कि बराबर नहीं होता है। तो बस एकदम एकदम। मेरा और एक काउंटर क्वेश्चन है ना यहाँ पे। अब कर लें आखिर तो में, उसके बाद आप हाँ, तो स्लेब बनाना बाई फोर्स, अगर लड़की का कुछ गलती था उसको बाई फोर्स आप स्लेब बनाते हैं, अपने घर ले आके उनको काम वाम कराते हैं, उनको अच्छा एक लाइफस्टाइल देते हैं, तो कोई गलती नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि जेल तब के समय में जेल नहीं था, तो घर में स्लेब बना के रखते थे, अपने काम में लगाते थे, ठीक है। पर विदाउट कॉन्सेंट उनके पहली बात ये, साथ सॉरी करेक्ट करना चाहूंगा, किसने कहा जेल नहीं थी पहले? नहीं, अभी कुछ भाई ने बोला था ना, तब के जमाने में अजीब लड़कों को भाई, जेल में आप रखा। जिस ऐसे टाइम नहीं बोला। स्लेब बनाया जा रहा है उस टाइम जेल नहीं थी, ये किसने कह दिया आपको? क्या हिस्ट्री है यार आपकी? अभी एक आपने अभी एक भाई साहब ने पूछा ना कि तब के जमाने पे क्या लड़के जेल में रहते थे, तो मैंने बोला, तब आप डिसएग्री नहीं किए ना। वो उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया पूछने के लिए, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो ये मान के मुझे चले पता कि नहीं है तब के जमाने में जेल था या नहीं था, मैंने थोड़ी ना स्टडी किया है हाँ उसको। तो सुन ले, था भाई, था। जेल तो उससे पहले भी थी। जेल में है क्या? एक बंद कमरे में अलग कर दिया अपने घर से, जेल का तो लड़कों सिस्टम को वहां अलग था पर खाली। रखते थे क्या?
जो हाँ, जो जेल होता है। मलकियत में लड़के जो वार्ड में हाथ जाते थे उनको वहां पे रखते थे या फिर घर में रखते थे? वही आपसे पूछा जा रहा है कि अब आपको तकलीफ किससे है? अगर लड़की को घर में रखो अच्छी जिंदगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको हुँ। उसको उसको उसके साथ विदाउट कंसेंट अगर सेक्स वो कोई कंसेंट दे करता रही है, है, कंसेंट है, हर कोई कंसेंट के साथ रेडी है। अगर कौन से अगर कंसेंट नहीं देती है तो? कंसेंट नहीं देती है तो उसको बताना पड़ेगा आपको किसने कंसेंट नहीं दिया है। नहीं, अगर उसके नहीं साथ देती अगर तो बाई उस सिनेरियो में इस्लाम क्या कहता है? उस सिनेरियो में वही इस्लाम आप क्या कहता वही है? पूछा जा रहा है कि अगर इस्लाम बाई वही फोर्स कहता है कि अपने बाय डिफॉल्ट कंसेंट है उसके, बाय डिफॉल्ट तो हाँ, चीजें होती है, बाय डिफॉल्ट बाई कंसेंट डिफॉल्ट होता है। कैसे 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 कैसे? जी, चलिए हम आपसे पूछ मैं लेते हैं। इनको एक एग्जांपल दूं। जी, मानव अच्छा जी जी भाई। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे चोरी करने से पहले बता दिया जाए कि अगर मैं चोरी करूंगा उसके बाद मुझे जेल में डाला जाएगा, तो जब मैं चोरी कर रहा हूँ मैंने ऑलरेडी कंसेंट नहीं दे दिया कि हाँ अगर मुझे पकड़ा जाए तो मुझे जेल में डाल देना। बोलिए। क्या बताया आपने? फिर से रिपीट कीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि मैं चोरी करता हूँ, ठीक है, और मुझे चोरी करने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर कोई भी चोरी करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो जब मैं चोरी कर रहा हूँ मैंने उसी टाइम हम्म कंसेंट नहीं दे दिया कि अगर मुझे पकड़ा जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं चोरी करूंगा तो जेल में डाला मैं जाएगा जाऊँ। कंसेंट नहीं दे रहा, मैं कंसेंट नहीं दे रहा, मैं बाध्य अरे हूँ उसको कंसेंट करने क्या के होता लिए। है भाई? भाई मेरे मेरे चलिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपने खुद खुद के कंसेंट क्या मन से हुआ? कंसेंट नहीं दे रहा, मैं बाध्य हूँ, मैं फंस चुका हूँ ना, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। हाँ तो भाई मैंने गलत काम करा है तो उसको आप मुझसे कंसेंट भी नहीं कंसेंट कहते ना, लीजिए। उसको कंसेंट नहीं कहते, वो बाध्य होके ठीक है, होना कंसेंट नहीं दिया करना वही जाता, पड़ता है। बात आ यहाँ गई। पे कौन से डिटेक्टिव भाई साहब गुनाह वही करने बात के आ बाद गई, कंसेंट नहीं दिया, वही बात आ गुनाह गई। करने डिटेक्टिव के साहब बाद पनिशमेंट दी जाती है। डिटेक्टिव वो साहब मेरा यही बात आ कंसेंट गई नहीं कि था अब वो। ठीक है, सॉरी। अब इसका मतलब है कि अगर चोर पकड़ा जाएगा, अगर इंडियन पुलिस किसी चोर को पकड़ेगी तो आप आकर बोलेंगे उसको उसका कंसर्न ले, वो कहेगा मेरा कंसर्न नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे? उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको न्याय विधान के अनुसार उसको वही सजा देंगे जो होना चाहिए, ना कि घर में ले ठीक है। जाके कोर्ट का जज घर में ले जाके उसको अपने भाई नहीं, नहीं, नहीं नहीं। बनाने सज़ा वाला ना। सज़ा 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 अपने एतबार भाई तुम ये क्यों सोच रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट की जो सज़ा है वो इस्लामिक दौर के अंदर भी वही होनी चाहिए? नंबर 1, नंबर 2 पर अगर उसके साथ कोई भी मामला वो कर रहा है, विदाउट वो कंसेंट बाय सेक्स कोई सजा नहीं है, जाती है। भाई नहीं ज़्यादती है ना, भाई बाय डिफ़ॉल्ट कंसर्न है ना उसका। जब बाय नहीं डिफ़ॉल्ट कंसेंट है, वो कंसर्न है बाध्य है, वो बाध्य है इसलिए कर रही है, वो सही है। बाध्य है। मतलब एक एक की तो बाय डिफ़ॉल्ट कंसर्न है, उसको तकलीफ नहीं है, ना हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई हिस्ट्री का एक डिफॉल्ट रिकॉर्ड आप नहीं है, दिखा वो सकते हैं? बाध्य है, वो बाध्य चलिए है। आप दिखा सकते हैं, बाई आप ये सवाल कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड दिखा सकते हैं? कोई एक मिसाल दिखा सकते हैं आप? एक नहीं, मिसाल दे मैंने तो दिखाइए एक बस। आपको मैंने नहीं, मिसाल देने के लिए आपने क्वेश्चन नहीं बात छोड़ पूछा दें, था, मैंने रियलिटी में पूछा बात था एक इस मिसाल दें सिनेरियो आप। में चलो, इस्लाम क्या कहता है। मेरा क्वेश्चन था इस सिनेरियो में इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम के पास वही आंसर है जो आपके पास नहीं है। इस्लाम ने कह दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट आप चोर के ऊपर जो एक्शन ले रहे हैं, जबकि उसके तो साथ तो आप ज़ुल्म भी कर रहे हैं। इस्लाम का बाय डिफॉल्ट कंसेंट समझने ला गलत है, क्योंकि वो बाध्य है, वो कंसेंट नहीं दे रही। सही है ना, सही है। दूसरी बात है कि आपको जो ऑब्जेक्शन है कि अगर उसके साथ कंसर्न के साथ नहीं हो रहा था, आप दिखाएँ कंसर्न नहीं था या आप ये दिखाएँ कि भाई किसी नहीं, के साथ अगर ज़ुल्म हो रहा कंसेंट था। के साथ नहीं और होता दूसरी तब बात मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, अगर कंसेंट के साथ नहीं हो तो। चलिए, अच्छा तो ये आपके जो अकॉर्डिंग में कंसेंट गलत का हुआ। क्या और इस्लाम जो इसको रोकता है? क्या बोलता है इस्लाम मैंडेटरी करता है मैं स्लेप का वही कह रहे हैं कंसेंट? हम। मैं हम मैं ये एक कह और रहे चीज़ हैं कि पूछना बाय चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंसर्न है और आप सज़ा दे रहे हैं, भाई उसके ऊपर कोई हार नहीं पहना रहे हैं आप। आज 50 काम कर रहे हैं, आप जान ले रहे हैं। आप मुझे ये बताइए किसी की जान लेना, अब आप मुझे वापस आंसर दीजिए कि आप जब किसी को फांसी की सज़ा देते हैं या एनकाउंटर करते हैं, उस पर उसका कंसर्न नहीं होता, उसकी जान आप ले रहे हैं। एक इंसान की जान लेना और एक इंसान के साथ जो है वो आप ताल्लुक कायम कर रहे हैं। देखिए दोनों में से बड़ा जुर्म देखिए कौन-सा है? महोदय, मैं बोलना महात्मा चाहता हूँ, आप सजा देख सुनिए, आप हुँ। सजा दे सकते हैं, आप उसको काम करवा सकते हैं, आप अपने घर नहीं, की नहीं, नहीं। दासी की तरह सज़ा उसका के अंदर उसको मार सब सकते कुछ हैं कर चले, सकते हैं। उसको मार सकते नहीं, हैं। आप नहीं 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 उस औरत नहीं को मानना चाहिए, आइडियली नहीं मानना चाहिए, अगर नहीं, नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। निकलवाना सज़ है तो मानना पड़ेगा। नहीं, हाँ, तो सज़ा के लिए अगर मार नहीं सकते हैं। सजा के लिए मार सकते हैं, कंडीशनल है, कंडीशनल। बस खत्म है, चलो मतलब सज़ा के तो लिए मार मारना सकते हैं, और मतलब सेक्स इसका मतलब रूल का चेंज कर देते हैं, मारना रूल चेंज कर देते हैं, ठीक है? रूल चेंज कर देते हैं अब कि भाई अगर कोई स्लेव बने उसको मार देना चाहिए, राइट ना? नहीं मारना चाहिए, अगर नहीं मारना नहीं चाहिए मतलब मार सकते हैं कि नहीं आप बताएँ आप, मार सकते हैं कि नहीं? बाई फोर्स मार सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं बताएँ? बाई फोर्स कर सकते हैं ना, उसके हाँ, बाय कॉन्सेंट तो नहीं है ना। तो बाय फ़ोर्स हम्म। गलत है मारना? किसी भी मुजरिम, किसी भी क्राइम को नहीं बाय है फ़ोर्स नहीं मारना है गलत नहीं है। है नहीं बस है खत्म नहीं हो गया। है नहीं है। नहीं है ना? तो मारना और मैं सेक्स करना अलग चीज है ना। तो मैं एक वही ना सवाल तो पूछना चाहता हूँ डिटेक्टिव भाई आपसे, बस सिंपल सा सवाल है। जो कंसेंट का अब जो बेसिक वो आइडिया प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो आइडिया एक वेस्टर्न स्टैंडर्ड में बहुत रिसेंटली डेवलप्ड है, जिसके अंदर अभी भी बहुत नहीं सारे भाई, ये limitations वेस्टर्न है। स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी लड़की से सेक्स से पहले कंसेंट लेना जायज है। होल्ड ऑन। अरे मैं बता रहा हूँ आपको भाई! कंसेंट क्या होता है क्या नहीं। अब नहीं तो अगर नहीं होता, अब एक जो कंसेंट वर्ड भी यूज कर रहे हो ना, वो लोडेड वर्ड है और उसके अंदर बहुत डिबेट्स हुआ करते हैं। मैं आपसे पूछना हुँ। चाहता हूँ जो 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 आप कंसेंट का जो आप
डेफिनेशन या आइडिया लेके आ रहे हो, क्या वो यूनिवर्सल था ह्यूमैनिटी में, या हर अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग एराज में, अलग अलग इपॉक्स में कंसेंट की अलग अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी? आपको पता है या नहीं पता है? कंसेंट का मेरे लिए एक ही वक्तव्य है, जो आपके लड़की तो सेक्सुअल नहीं एक्टिविटी नहीं करना, मैं आपके अपना लिए डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, तो मैं सोच डेफिनेशन दे आपके रहा हूँ लिए ना, तो वो डेफिनेशन दे नहीं रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इनकी है डेफिनेशन भाई। ना, मैं कंसेंट का मैं बस भाई बस, आपकी थोड़ी ना सुनने बैठे हैं। अब आपकी बात आपके वो मुबारक हो, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिवली कोई भी ना डेफिनेशन है ना कोई बात है, और आप आ ही जाएंगे इसी के ऊपर। तो आप कहें कि भाई एग्नोस्टिक रहे। एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रल रहे और हर किसी की रिसर्च को पढ़े। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे एग्नोस्टिक का क्या हाल होगा। खालिद भाई, इससे पहले भी एग्नोस्टिक का एग्नोस्टिसिज्म है कौन सा, ये एग्नोस्टिक कौन से जो अपनी एक खास डेफिनेशन बनाकर उस पर चलना, ये तो भाई आप अपने आप को फॉलो कर रहे हैं, क्यों न्यूट्रल तो नहीं रह राइट, रहे। और और आप उनके पास कहाँ कोई किसी जस्टिफिकेशन आपको ही नहीं पूछते होता। हैं ट्रूथ को, यानी एग्नोस्टिक क्यों बनता है, तुरुत के लिए ना, खाक तुरुत बोझेंगे आप, तुरुत तक कैसे जाएंगे आप? आपने तो जो सोचा है वही सही मान के चल रहे हैं, जबकि आप लॉजिकली फेल हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं हर मामले में। और सजा के अंदर अगर मार भी दिया जाए ना उसको, स्लेव को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ये मान चुके हैं कि बाई फोर्स मारा भी जा सकता है, तो मारने से अच्छा उसको जिंदगी दे दी गई है। इतनी बड़ी समझ में नहीं आ रही है बात। उसके अलावा आप ये मान के चल चुके हैं कि जो भी गवर्नमेंट है उसके एतबार से उसका रूल होगा, उस रूल के अंदर कुछ भी हो सकता है। और जो इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन है, अभी तो हम आ ही नहीं रहे मॉडर्न स्लेवरी में, इससे बुरा हाल किया गया है। अभी तो हम गए नहीं इस तरफ की जिन्होंने सेम सेक्स किया है बाकायदा, और सेक्स छोड़िए रेप किया है बाकायदा जबरदस्ती। तुम्हारी पूरी तारीख के अंदर तारीख निकालेंगे तो, लेकिन अभी उसके लिए रेडी नहीं है बंदा सुनने के लिए। जी ईमानुल्लाह जी भाई, कुछ ऐड कर रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ पे बस एक प्लग इन करूँगा कि अब स्लेवरी की बात हो रही है और सब, तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइव, मैं उनसे कहूँगा कि एक जो बुकलेट आई है नई मुफ्ती शमाइल की, सो हर किसी को ख़रीद लेना चाहिए, कि आपको कम से कम डाउट्स नहीं आएंगे इससे रिलेटेड। अगर किसी को आ भी रहा है, मैं लाइव चैट में देख रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो इसका नाम है इंग्लिश में द इशू ऑफ स्लेवरी एंड इस्लाम, और उर्दू में भी अवेलेबल है, सो यू गाइस कैन यस, बाय। राइट, और इसमें गुड। हमारे आर्टिकल्स और वीडियोस भी है बहुत सारे, लाइक एक ब्लॉग बहुत सारे हैं। चैनल है, उसके ऊपर आप खाली कॉन्क्यूबाइनेट स्लेवरी एंड इस्लाम टाइप करोगे तो जस्टिन पैरेट का, अबू इलियास उनका नाम है, रिवर्ड ब्रदर है, उनका एक पूरा वीडियो है विद पॉल विलियम्स, बहुत अच्छा वीडियो है। और वो वीडियो के नीचे एक आर्टिकल भी लिंक्ड है, वो आर्टिकल में बहुत अच्छे से इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे एक और साथी हैं, अबू तुराब साहब आए हो ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से? आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? हाँ, थोड़ी थोड़ी हो रही है जी। तो आज के हम लास्ट कॉलर को लेते हैं, जोसेफ साहिब हमारे लास्ट होंगे। 3 बज गया। खालिद भाई, इमानुल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये लास्ट कॉलर, इसके बाद इंशाल्लाह एंड करेंगे। हालांकि चलती रहेगी स्ट्रीम, अगर आप लोग टाइम दें इंशाल्लाह। खालिद भाई। नहीं नहीं, एक कॉल के बाद एंड करेंगे इंशाल्लाह, फिर कोई और ठीक है नहीं। इंशाल्लाह। हाँ बस चलिए, तो आज इसको एंड करते हैं जी। जोसेफ साहिब मैं बोलिए। जोसेफ और भाई, माजरत चाहूंगा क्योंकि मैंने नाम अपना जो जोसेफ मान रखा हुआ है। फिलहाल मेरे असल में 2-3 सवाल थे जो मैंने अपने यासिन नदीम अलवाटी साहब की स्ट्रीम में पूछना चाहा, बहुत देर से इंतजार करा, लेकिन वो कुछ हालात ऐसे थे, मतलब बहुत सारे और थे नॉन मुस्लिम, जिसकी वजह से मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। तो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी आ रही है। जी। जी जी। असल में मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वो बाकायदा पूरा नॉन मुस्लिम्स के अराउंड ही है। तो मैं उनको, कुछ स्टूडेंट हैं मेरे क्लास फेलो जिनने मुझसे कुछ सवाल किए थे, जिसको मैं मतलब एक रेशनैलिटी के साथ, एक लॉजिकली मैं बता नहीं पाया। तो मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जी मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी पहला सवाल उसने पूछा था कि जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि आपके धर्म में नहीं, नॉन मुस्लिम हिंदूज, और कि काउ यूरिन वगैरह के ऊपर जो सवाल होते हैं, तो पहला सवाल उसने भी किया मुझसे कि हमारे जो प्रोफेट हैं